हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई मूवी रिव्यू नहीं करता, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, और ना ही कोई मूवी क्रिटिक हूँ। आई एम जस्ट अ सिनेमा लवर। नो मैटर किस टाइप की सिनेमा हो, अगर सिनेमा अच्छा हो आई अप्रिशिएट इट, आई वॉच इट। OTT पे, थिएटर में, पायरेटेड समटाइम्स इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन OTT। हाँ, तो कल मैंने मूवी देखी धुरंधर। रात का शो था 10:30, क्योंकि दिन में मेरा ऑफिस था। और फर्स्ट ऑफ ऑल द मूवी इज़ वेरी लेंदी, लाइक लिटरली 3 घंटे 32 मिनट की मूवी है यार। मतलब इट्स लाइक मेरे को लग रहा है बॉलीवुड में ये टॉप 5 में आएगा सबसे लंबी मूवीज में। बट क्या ये वर्थ इट है? सिंगल वर्ड में बोलूँगा यस। जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो टू थिएटर, enjoy the movie and you will appreciate it. You will never regret even a single penny you are spending on this movie. मैं क्या बोलूँ, मैं कल रात में आया, मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाऊँ और इसको कहीं स्टोर कर लूँ। यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस। यूट्यूब पे डाल दूँगा और जब भी नेक्स्ट टाइम पे कोई थ्रिलर, स्पाई, इस टाइप की एक्शन, इस टाइप की मूवी देखने जाऊँ, अपना खुद का वीडियो देख लूँगा और एक एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो बना लूँगा कि मेरे को ऐसा चाहिए, वरना मेरा पैसा बर्बाद। एक ऐसे वो उस मोमेंट में था, अब भी हूँ काइंड ऑफ। वो एक गूजबम्स वाला एकदम से वो होता है। तो एनीवे, फिल्म 3 घंटे 32 मिनट है और 3 घंटे 32 मिनट आपको बांध के रखती है आपके सीट पे। इंटरवल होता है 2 घंटे बाद, 2 घंटे फुल ऑन मूवी चलती है। हॉलीवुड वाली फिल्में तो कई सारी 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है उससे पहले ही, बट इसका इंटरवल आता है 2 घंटे बाद। फिल्म स्टार्ट होता है आर माधवन स्मोक करता हुआ है बंदा, और फिल्म में इन्होंने शुरू में इन्होंने बोला है कि कुछ रियल इंसिडेंट दिखाएंगे और कुछ फिक्शनल कैरेक्टर। वो सिनेमा के पर्पज से दिखाना पड़ता है, थोड़ा मिक्स मसाला, कुछ फिक्शनल भी है। तो गांधार हाईजैक जो हुआ था एरोप्लेन, वहाँ से फिल्म स्टार्ट होती है और इंडियन गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। झुकना क्या, आई मीन फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दोज पीपल एंड ऑल, दे हैव टू एग्रीड with their, I mean with their demands, with bad people's demand obviously, मनी, और कुछ लोगों को जेल से छोड़ना होता है, दे एग्रीड। और वहाँ पे आर माधवन का जो कैरेक्टर, वो अजीत डोभाल का कैरेक्टर उसने प्ले करा है, गेस, क्योंकि फिल्म में उन्होंने नाम चेंज कर रखा है। और वहाँ पे वो एक प्लान बनाते हैं, एक मिशन, जिससे कि ये भविष्य में जो घटनाएं, ये ऐसी घटनाएं भविष्य में ना घटे। उस मिशन का नाम होता है धुरंधर। अब फिल्म में एंट्री होती है हीरो की। हीरो क्या है, यू नेवर नो, जस्ट कैरेक्टर रणवीर सिंह। उसका नाम क्या है, नाम ऑब्वियसली वो चेंज करता है, उसका रियल नेम कुछ और है, आपको एंड में पता चलेगा। हामिद, हमजा। और वो, मैं थोड़ा नाम वगैरह भूल रहा हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अब भी हूँ, कल रात से मतलब। फिर वो बंदा जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कुछ गैंग वगैरह ज्वाइन करता है वो पता लगाने के लिए कि कौन सारे ये लोग हैं जो भारत को भविष्य में टॉर्चर कर सकते हैं या फिर बुरा सोच रहे हैं, बुरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फॉर दैट रीजन he'll go and he'll join some gang. The second character, my god, like अक्षय खन्ना। भाई उस बंदे का सरनेम है डकैत, मतलब वो बलूच है, उसका सरनेम है डकैत। और लिटरली मैं बता रहा हूँ वो डकैत है भाई। उसके लोग हैं वो डकैती करते हैं, डकैती इन द सेंस, इंडिया में तो डकैती होती है किसी को मार करके पैसे छीन लेना, वहाँ मार मार के मार डालना, दैट काइंड ऑफ डकैत ही। मेरे को समझ नहीं, मैं कैसे मतलब
उस बंदे की एंट्री होती है और 10:30 का शो था। उस टाइम पे लोग डिनर वगैरह करके थोड़ा सा वो बाशी वगैरह लेने लगते हैं। 10:30 में कौन ही इंजॉय करने जाता है, बट ट्रस्ट मी, एक एक बंदे की जब एंट्री होती है, लोग इतनी सीटियां मार रहे थे, इतने ज़्यादा होर्डिंग हो रही थी। उस बंदे की एंट्री होती है, फिर स्टोरी चलता है। म्यूजिक, सॉरी, म्यूजिक की बात करते हैं। भाई शाश्वत सचदेव, सल्यूट मैन, व्हाट अ म्यूजिक, मास्टरपीस। जो बीजीएम डाल रखा है, कैरेक्टर की एंट्री होती है, बैकग्राउंड में म्यूजिक या फिर कुछ एक्शन चल रहे हैं, उसके फ्लो के साथ जो सिंक किया, जिस म्यूजिक को उसने दिया है, सारे म्यूजिक ओरिजिनल नहीं है, कुछ म्यूजिक उन्होंने यूज कर रखा है ओल्ड, बट द वे ही यूज्ड, इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग। आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसी जरूरत थी, जब वो फाइट करते हैं या फिर कुछ चेज करता है, कोई भागता है, परफेक्ट म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन हो रखा है, एंड यू विल गेट अ गूज़बम्प्स, वाओ नाइस। इस बंदे ने उरी, किल, इन सब के लिए वो म्यूजिक कंपोज कर रखा था, तो आई ऑलरेडी न्यू, हमने ट्रेलर और टीजर में देख ही रखा था कि म्यूजिक इसकी एकदम से जी फाड़ है। और बैकग्राउंड स्कोर भी इसका ऐसे ही बिल्कुल भी मतलब तगड़ा वाला। सेकेंड थिंग, जो भी कैरेक्टर है उसको डायलॉग दे रखा है। डायलॉग ऐसे लगता है बंदों ने लिटरली, एक होता था पहले हम 90s के टाइम पे देखते डायलॉग, मतलब हे आज खुश तो बहुत हो गए तुम, अमिताभ बच्चन वगैरह बोलते थे, वो जावेद अख्तर साहब, ये सब सलीम वगैरह लिखते थे तगड़ा वाला डायलॉग। फिर वो बीच में थोड़ा सा वो लगा, बट इस फिल्म में जो इन्होंने डायलॉग दे रखा है, ऐसा लगता है कि बंदों ने उस पर मेहनत करी है, उसमें लिख लिख करके सोचा है कि जब ये स्क्रीन पे डायलॉग डिलीवरी होगी, इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, और होता है। हर कैरेक्टर जब भी बोलेगा, अक्षय खन्ना हो, आर माधवन हो, जब भी ये बोलेंगे कुछ भी, यू विल गेट टू नो कि हाँ, जो बोल रहा है ये डायलॉग भी है और नेसेसिटी भी है इस सीन की। रणवीर कपूर को ज़्यादा डायलॉग नहीं दिया गया, एंड फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वो स्पाई है, ज़्यादातर उसका काम है कि मॉनिटर करना, चीज़ों को देखना, और उसके लिए बोलना कम पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, दो कान है तो ज़्यादा सुनो, मुँह एक है तो कम बोलो। तो वो बंदा मॉनिटर करता है, सुनता है चीज़ों को, तो कम बोलता, बहुत कम बोला है उसने, और फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वो स्पाई है और अच्छा है, वो बहुत कम बोला है। फिर एंट्री होती है अर्जुन रामपाल की, बॉस अर्जुन रामपाल, मैन, ही इज अ बुचर, लाइक लिटरली ही इज अ बुचर। ट्रेलर में दिखा रखा ना, वो उसके शरीर में, इंडियन स्पाई होता है, उसके शरीर में वो पता नहीं कितने हजारों कट करने की बात होती है। That scene, they haven't censored even a single second. They made it so brutal, they made it so like filled with so much blood and all. कभी कभी तो आप ऐसे स्क्रीन से निगाहें हटा लोगे, क्योंकि ये सब क्या है, इतना ब्लड शेड, ओ माय गॉड, लेकिन इट्स वर्थ इट, एंड यू विल नो लाइक, अरे वो स्पाई है यार, वो पाकिस्तान में गया है, पाकिस्तान का वो बंदा है, उसने पकड़ रखा है उसे, तो टॉर्चर कर गया ना वो उगलवाने के लिए, कि और कितने सारे स्पाई हैं जो पाकिस्तान में आ रखे हैं। सो फॉर दैट रीजन यू विल मेक हिम लाइक, यू विल टॉर्चर हिम लाइक एनीथिंग। फिर एंट्री होती है संजय दत्त की। भाई संजय दत्त वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर है, और मुझे लगता है कि तब जा कर के एंट्री होती है थोड़ी सी कॉमेडी की, ह्यूमर, बट दैट ह्यूमर इज नॉट लाइक जॉनी लीवर काइंड ऑफ ह्यूमर, कि प्रॉपर जॉनी लीवर की एंट्री होती है कॉमेडी के लिए, फिर वो आउट ऑफ द मूवी चला जाता है या फिर आउट ऑफ द सीन चला जाता है, ऐसा नहीं है। संजय दत्त केम विथ काइंड ऑफ लाइक, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ डार्क ह्यूमर, डार्क नहीं बोल सकते, बट सी everyone is killing each other, right? So in between of these kills and all, if someone is making slightly jokes and all, no, that is also kind of, it's very funny actually. It's not something like कि चीटी हाथी वाला जोक मार रहा हो, वो सिचुएशनल कॉमेडी, वो बंदा बस बोलता है, एंड यू नो संजय दत्त हाउ इम्पैक्टफुल ही इज। एंड इसका भी बीजीएम जो है एकदम से, मतलब लिटरली वो गाना है, हवा हवा ओ हवा मुझको बता दे,
with that music he'll take the entry and like जिसकी भी एंट्री होती है उस टाइम के लिए तो वो उसका शो है भाई, उसकी मूवी है। फॉरगेट अबाउट रणवीर सिंह, जो भी जिसकी भी एंट्री होगी वो बंदा उस टाइम पे उस स्क्रीन का हीरो है। इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर लिखा है भाई आदित्य धर, हैट्स ऑफ। थोड़ा सा लव स्टोरी वगैरह भी है, एक इसको प्यार हो जाता है, प्यार कह सकते हो आप। वो लव स्टोरी दिखाना जरूरी भी था, बिकॉज जब आप फिल्म देखोगे इन द एंड यू विल गेट टू नो कि नो इट वॉज ए नेसेसिटी ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा वो लव स्टोरी। मैं अब स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप जा करके बस देखो। जो भी गाने वगैरह है, म्यूजिक है, मुझे लगता है कि एक गाना जो है वो बेकार मुझे लगा, बाकी सारे गाने तो एकदम से अच्छे हैं, और ऊपर से थिएटर में सुनते हो तो और भी अच्छे लगते हैं। एक गाना मुझे उतना खास नहीं लगा, जब ओके स्पॉइलर हो जाएगा, बट इट्स गुड। स्क्रीन प्ले की बात करें भाई, इट्स फैबुलस, लाइक लिटरली इट्स टॉप नॉच। स्क्रीन प्ले टॉप नॉच है। हाँ, मैंने जैसे कि बोला कि बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो रियल इंसिडेंट हैं, इनको उठाया गया है। जैसे एक इंसिडेंट इन्होंने यूज कर रखा है, आई डोंट नो हाउ दे गॉट दैट फुटेज, इट मस्ट बी वेरी लाइक सीक्रेट एंड ऑल, आई डोंट नो हाउ दे गॉट दैट फ्रॉम गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने वो 2008 वाला जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, मुंबई ब्लास्ट हुआ था जो, उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे आतंकवादी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो दे लाइक वो पूरा रेड कलर की स्क्रीन हो जाती है, एंड विथ लाइक जो बोल रहे हैं वो टेक्स्ट में लिख के आता है, इंग्लिश में हिंदी में लिख के आता है कि क्या वो बात कर रहे हैं और कैसे वो इंजॉय कर रहे हैं कि इंडियंस को मार रहे हैं और हम तो ये हैं वो हैं। दूसरी चीज़ मेरे को, दूसरी क्या मतलब बहुत सारी चीज़ों में, अगली चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने फ़िल्टर यूज कर रखा हो कि विदेश क्या यूज करते हैं हम लोग, YRF वाले यूज करते हैं कि पड़ोसी मुल्क लव ये वो, उनका ISI वाला मिल करके ये वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग, प्योर विदाउट एनी फिल्टर, प्योर दिखाया है कि पाकिस्तान बुरा है और बुरा है, देयर इज नो फिल्टर, देयर इज नो इफेल्स, नथिंग एट ऑल। इसका एडिटर बॉस, इसका एडिटर है शिव कुमार भी पनिकर, जिस बंदे ने जलसा, किल और उरी को एडिट किया है, क्योंकि ये मूवी 3 घंटे 32 मिनट की है भाई। अगर इसकी एडिटिंग अच्छी नहीं होती, मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में ही लोग बोर हो जाते हैं। इसकी एडिटिंग एकदम से टॉप नॉच है, परफेक्टली लगता है। और बेस्ट चीज़ मेरे को लगा कि ये चैप्टर वाइज है, किसी बंदे की एंट्री होनी है, फिर किसी नई स्टोरी को मोड़ लेना है, दैट हैज अ चैप्टर नेम। वो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके उसका नाम है, और वो एसोसिएटेड है उस कैरेक्टर से या फिर उस स्टोरी से, उसका नाम दे रखा है। इट्स वेरी गुड। एंड एंड ऑफ द मूवी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिल्म की एंड उतनी अच्छी नहीं है ये वो, बट मुझे लग रहा है कि इसकी एंडिंग भी परफेक्ट है। देखो बॉस, किसी से छुपा तो है नहीं, ये फिल्म आएगी 2 पार्ट में। यस, मुझे लग रहा है कि अगला पार्ट जो है शायद 26 मार्च को आ रहा है अगले साल, और वो भी शायद 3.5 घंटे की होगी, क्योंकि पूरा फुटेज इनका 7 घंटे का वो हुआ था, उन्होंने 3.5 में आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसमें एक मेन विलेन बस मरेगा, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपको जाकर देखना होगा, एक ही मरेगा बस, बाकी तो बचे हैं बॉस, वो सेकंड में ही दिखाएगा। और इसमें जो बंदा है रणवीर सिंह, वो जैसे ट्रेलर में दिखाया है घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, इस फिल्म में भी मुझे लग रहा है अभी तक घातक हुआ नहीं है, वो सिर्फ अब भी वो घायल ही है। वो थोड़ा सा ग्लिम्स आता उसका कि वो घातक बन गया एकदम से, बट वो पूरा का पूरा घातक अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। वो मुझे लग रहा है दिखाएंगे सेकंड पार्ट में। और भाई अगर फर्स्ट पार्ट ऐसा है तो सेकंड पार्ट यू कांट इवन इमेजिन।
और हाँ, फिल्म ए सर्टिफाइड है फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि किल एनिमल जैसी फिल्मों में जो ब्रुटैलिटी दिखा रखी है, मैं एग्जेजरेट तो नहीं कर रहा, इट्स अ फैक्ट। लिटरली किल और एनिमल इसके सामने कुछ नहीं है। इवन मार्को जितना ब्रुटैलिटी इसमें दिखा रखा है, एंड ब्रुटैलिटी इट्स नॉट लाइक कि अननेसेसरी है, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ द स्टोरी। लाइक लिटरली किसी की देश की बात आ जाती है तो किसी से कुछ उगलवाना है, फॉर दैट रीजन यू हैव टू टॉर्चर दैट पर्सन, राइट, टू गेट द आंसर फ्रॉम हिज माउथ, राइट। और फिर वो टॉर्चर को इन्होंने एडिट करके ऐसा नहीं किया कि उसको छुपा देते हैं उस ब्लड को या ये वो ना, they have shown it like completely, they didn't even try to blur। और एक और रीजन उसका एडल्ट होने का, भर भर के गाली है। और गाली ऐसा नहीं है कि ऐसे वो मिर्जापुर जैसा कि फालतू में गाली दे रहे, ना। जब वो गाली दे रहा है बहुत ज़रूरत है उस गाली की, तभी वो गाली दे रहा है। कुछ गालियों को उन्होंने बीप कर रखा है, बीप इन द सेंस वो जैसे MCBC करेगा तो वो हिंदी में बोलते हैं तो वो जो PCMC होता है उसका सेकंड हाफ उसको म्यूट ही कर रखा है, देयर इज नो ऑडियो एंड ऑल। कुछ परफेक्टली पूरा का पूरा म्यूट ही कर रखा है, वो बोलेंगे उनके मुंह से लग जाएगा कि क्या कह रहे हैं, बट दे हैव म्यूटेड इट। बट मेरे को लग रहा है वो जो भी गालियाँ वगैरह दे रखी हैं, जो भी ब्लड थर्स्ट वगैरह उसने दिखा रखा है, परफेक्टली फाइन, वो सूट करता है उस स्टोरी को। और आपको लगेगा कि दे गाली, एक टाइम पे तो आ जाता है ऐसे कि मार, क्या बोलूँ, मेरे को अभी भी गूजबम्स आ रहे हैं, इसलिए मैं एक शब्द में बोलूँगा, जस्ट गो एंड वॉच द मूवी, डोंट वॉच एनी रिव्यू एंड ऑल, इट्स ऑल रिव्यूज। जो भी इसके बुराई कर रहा है, यू ऑलरेडी नो कि उस बंदे को या तो पैसे नहीं मिले हैं या फिर वो कुछ किसी कोई पर्सनल दुश्मनी, नफरत वगैरह, दुश्मनी तो नहीं कह सकते, नफरत वगैरह, इसलिए मूवी को ये लोग बुरा बोल रहे हैं। वरना दिस मूवी इज परफेक्टली, इट्स काइंड ऑफ once in a decade kind of cinema, trust me, once in a decade। आप जाओ और 3.5 घंटे बाद भी आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा और दिखा दो यार, थोड़ा सा और दिखा दो, कुछ और दिखा दो, या फिर वो जो 3.5 वाला वो भी रिलीज कर भाई, एक साथ देख लेता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स का भी आया है लेटेस्ट सीजन, मैंने नहीं देखा, थोड़ा बिजी स्केड्यूल होता है तो सब कुछ नहीं देख सकते, बट कुछ चीज़ें हैं जो यू कैन नॉट इग्नोर। मैं अपना पूरा फ़ोन चार्ज करके गया था कि अगर 3.5 घंटे की फिल्म है, अगर बकवास निकली तो वहीं पे कुछ ट्विटर वगैरह यूज कर लेंगे, व्हाट्सएप, यूट्यूब देख लेंगे। बट ट्रस्ट मी, मैंने फ़ोन निकाला ही नहीं पॉकेट से, मैंने पॉकेट से फ़ोन निकाला ही नहीं, मैंने सीधे पॉकेट से फ़ोन निकाला जब इंटरवल हुआ, मैं पेशाब करने गया, फिर मैंने वहाँ ऐसे ट्विटर कॉल करके मैं रिव्यू देख रहा हूँ। और बहुत सारे लोग निगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, और जो बंदे निगेटिव रिव्यू दे रहे हैं उनके मैंने देखे पुराने मूवीज़ के जो रिव्यू दे रहे हैं, वो ऐसी ऐसी घटिया मूवीज़ को 4/5, 4.5/5 दे रखे हैं। और फिर जब उन्होंने निगेटिव रिव्यू दिया तो मैं समझ गया कि या तो इन्होंने फिल्म देखी नहीं है, या फिर तो देखने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि फिल्म अच्छी हो। उनका पर्सनल हेट हो सकता है, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। I'm just as a cinema lover, I'm just saying this movie is perfect from top to bottom, bottom to top, from left to right, right to left, east, west, north, south, film is perfect, just go and watch। 3.5 घंटा भाई ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि और मुझे यार, मैं पूरा दिन बैठ करके इसके बारे में बात कर सकता हूँ, ट्रस्ट में। मैं अकेले रहता हूँ, किसी से क्या ही बात करूँगा, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो डाल देता हूँ, एंड इट्स परफेक्ट, जस्ट गो एंड वॉच। दोस्तों को ले जाओ, हाँ, यू कांट वॉच विथ योर फैमिली, नॉट बिकॉज ऑफ न्यूडिटी एंड ऑल, इट्स जस्ट कि खून खराब बहुत है, और जो भी खून खराब है लिटरली। और भाई अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना,
सल्यूट है भाई दोनों हाथ से अक्षय खन्ना। अब देखना अक्षय खन्ना, जो एनिमल ने बॉबी देओल के साथ करा ना, अगर इस फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ नहीं किया, बहुत बड़ा फेलियर होगा यार हमारा, बहुत बड़ा फेलियर होगा हमारा। वी शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन, ही इज अ जेम। और ये होता है, हम थोड़े से उस टाइप के लोग हैं। हम क्या है कि कभी कभी इंसान की कदर नहीं करते जब उसके प्रेजेंस में। सेम चीज़ हुआ इरफान खान के साथ। वो बंदा इतना बढ़िया एक्टर था, कभी हमने उसको बड़ी फिल्में नहीं देखी, बड़ी फिल्में नहीं दी, और अब चला गया तो वो करते हैं कि अरे भाई साहब इरफान खान, इरफान खान। एंड अभी अक्षय खन्ना देखो, अपने प्राइम से बंदा है, वो आ गया, बुढ़ा हो गया, अब तो मतलब विलेन वगैरह रोल करने लगा। अब कम से कम अप्रिशिएट कर दो यार भाई। इट्स आउट ऑफ द पार्क, लाइक जो भी भाई, जस्ट गो एंड वॉच द मूवी। आई कांट टेल यू एनी मोर, आई कांट लाइक, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता। जस्ट सो गुड, इट जस्ट सो परफेक्ट मूवीज। मैं अकेले था यार, अकेले मूवी देखने कौन जाता है, बट ट्रस्ट मी ये मेरा 5वां फिल्म है जो मैं अकेले गया थिएटर देखने, एंड नाउ आई एम एडिक्टेड टू। अब मेरे को अकेले मस्त एकदम से कॉर्नर सीट कभी कभी बुक कर लेता हूँ किसी कपल का वो रियून करने के लिए, आई एम जस्ट किडिंग। कोई भी सीट अवेलेबल हो, मस्त जा कर के बैठो, ना पॉपकॉर्न खरीदना है ना कुछ बकवास, बस अपना फिल्म देखो, एंजॉय करो एकदम से फुल लो। और भाई प्लीज़ 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 यार, कोई मुझे पैसे नहीं दिया, मुझे क्या ही पैसे देंगे, मेरे यूट्यूब पे कितने ही सब्सक्राइबर हैं, गिन के 10 होंगे। मैं तो बस यही बोलूँगा कि जा करके आप फिल्म देखिए, और अगर नहीं पसंद आए तो भाई मेरे को लग रहा है आपको सिनेमा की नॉलेज नहीं है, या फिर आपका टेस्ट थोड़ा सा, सॉरी, आपका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब है। बट जस्ट गो एंड वॉच द मूवी प्लीज़।